इसीलिए भौतिक जगत में निस्वार्थ और अंतहीन प्रेम करना संभव है ही नहीं। इसीलिए भगवान से प्रेम करने और पाने की हमारी वो अनंत समय की जरूरत अधूरी रह जाती है और हम असंतुष्ट ही रहते हैं। उस असंतुष्ट हृदय के खाली स्थान को भरने के लिए हम हमारे सबसे नजदीक उपलब्ध सुख की इच्छा करने लग जाते हैं, जो कि है इंद्रिय सुख। उसके बाद उन इंद्रिय सुखों पर विचार करते हुए हम उनके प्रति आसक्त होने लग जाते हैं। उस आसक्ति के कारण फिर हमें वासना का विकास होने लग जाता है। यदि हम उस वासना को पूरा करते हैं तो वह और भी बढ़ जाती है। जितनी बार भी उसे पूरा करेंगे वो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। और यदि हम इसे पूरा नहीं करते तो फिर वो क्रोध में बदल जाती है। उस क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का विनाश होता है, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक अस्तित्व के जाल में फंस जाता है और फिर ये सारा माया का चक्र प्रारंभ हो जाता है। अब सोचो, ये सिर्फ एक बद्ध जीव आत्मा का एक माया चक्र है। संसार में ऐसी अनगिनत बद्ध जीव आत्माओं के अनगिनत कामी, क्रोधी और लालची चक्र आपस में टकरा रहे हैं। इन सब के होने के बावजूद हम शांतिपूर्ण समाज की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इन सभी सांसारिक सामाजिक समस्याओं का एकमात्र समाधान ये है कि पहले हम स्वयं को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं और फिर अन्य जीवात्माओं को भी इस ओर अर्थात धर्म की ओर, ईश्वर की ओर वापस लाया जाए। और यही है हमारा सनातन धर्म। भगवान के लिए प्रेम पूर्ण सेवा करना और दूसरों को भी उनके पास वापस लाने में मदद करना। स वै पूषाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत महापुराण 1:2:6। जो आत्मा की शाश्वत जरूरत है, भगवान की सेवा के बिना आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। यदि वो किसी व्यक्ति या वस्तु की सेवा कर रहा है, एक सीमा तक उनकी सेवा करने के बाद वो हमेशा सेवा और प्रेम करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की खोज करता है। परंतु आत्मा यहां जिस भाव को खोज रही है वो वास्तव में ईश्वर से अनंत प्रेम करने की भावना है, क्योंकि वही वो भावना है जो हम जीव आत्माओं को परम संतुष्टि दे सकती है। परंतु क्योंकि हम कोई इतनी शुद्ध चेतना के स्तर पर एक बार में नहीं जा सकते और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं से सीधे मुक्त भी नहीं हो सकते, भगवान ने उनके लिए कर्तव्यों और नियमों की एक आदर्श प्रणाली तैयार की है, जिसे हम कहते हैं धर्म।